बालाघाट के लालबर्रा रेंज में बाघ की मौत और शव को चोरी छुपे जलाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और पीसीसीएफ ने डीएफओ बालाघाट अदर गुप्ता पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाकर नोटिस थमा दिए, जबकि दूसरी ओर वन मंडलाधिकारी अदर गुप्ता ने भटेरा चौकी पंप हाउस गली निवासी वनपाल टीकाराम हनौते एवं लांजी तहसील के ग्राम साटरा निवासी वन रक्षक हिमांशु घुरमारे को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर कार्य में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बाघ की मौत के मामले का खुलासा होने के बाद से वनपाल टीकाराम हनौते और वन रक्षक हिमांशु घुरमारे 2 अगस्त से फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लालबर्रा रेंज में बाघ की मौत के बाद उसके शव को रफा दफा किए जाने के मामले में सीसीएफ गौरव चौधरी ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसने 5 अगस्त को घटनास्थल का दौरा किया। वहीं इस मामले में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन रक्षक मध्य प्रदेश भोपाल ने डीएफओ अदर गुप्ता को नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में साफ कहा है कि घटना की सूचना सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से मिली है। उन्होंने कहा कि डीएफओ द्वारा घटना की सूचना विभाग के वरिष्ठों को समय से नहीं देना निर्देशों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अदर गुप्ता डीएफओ से 3 दिन में जवाब तलब करके मामले की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। पीसीसीएफ विवेक जैन ने भी अदर को इन्हीं आधारों पर नोटिस देकर 10 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि बीते दिनों बालाघाट के सोनेवानी अभ्यारण्य बाघिन का शव मिला था। इसकी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो के माध्यम से मिली थी। बाद में जांच में सामने आया कि 2 फॉरेस्ट गार्ड और एक रेंजर की संदिग्ध भूमिका सामने आई। मौत की सूचना अगस्त के पहले हफ्ते में विभाग को मिली, जबकि सूत्रों का कहना है कि घटना 10 से 12 दिन पहले हुई थी। जांच में आया है कि बाघिन का शव 3 स्थानों पर जलाया गया और सुनियोजित तरीके सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके पंजे समेत अन्य अंग भी गायब मिले, जो वन्य जीव अंग तस्करी की ओर इशारा करते हैं। विभागीय रिपोर्टिंग में जानबूझकर देरी और तथ्यों को दबाने के संकेत भी मिले हैं। सूचना 2 तारीख को मिली थी इस संबंध में कि बाघ का शिकार कहें या उसकी बॉडी मिली थी और वो बॉडी जो है 440 कंपार्टमेंट में पाई गई थी और बाद में इसमें ये कहा गया कि उसको नष्ट कर दिया गया। शरीर अभी तक मिला नहीं है। इसमें जब जांच करी गई, जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए थे उनके बेसिस पे, तो पॉइंट और जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ पर समझ में आया। उसके बाद आगे जब पूछताछ करी गई तो उसमें ये पता चला कि वहाँ पे 4 से 6 चौकीदार थे जिनके द्वारा बाघ का शव पाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। पूछताछ में ये कहा गया कि उन्होंने ये फॉरेस्ट के ही बीट गार्ड और रेंजर के कहने पर कहा है। तो उसमें दोनों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। साथ ही साथ उनको हम क्रिमिनल केस में भी डील करेंगे। सर 3 दिनों तक बाघ के शव को एक दूसरे स्थान से बचाना, उसके बाद में डिप्टी रेंजर बीट गार्ड के कहने पर जला देना, ये वन विभाग की कार्रवाई के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। बात क्या है कि जंगल में ज़्यादातर एरिया खुला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सघन वन है यहाँ पे। ऐसे में कई बार सूचनाएं आपको तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि मतलब आपका सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना कर। अब इस केस में भी कायदा ये था कि बीट गार्ड को पता चला तो उसको एक्शन लेना था, सूचना देनी थी। अब उसने ऐसा क्यों नहीं करा और क्यों दिक्कतें आई, वो भी जांच चल रही है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी गठन कर दिया गया है जो उसकी पैरेलल जांच करेगी ताकि अगर कोई और सम्मिलित हो इसमें तो वो लोग के सामने आ सके। सर इसमें कुछ ये समझ आया कुछ इंटेंशन था उनका या कुछ तस्करी का था, क्या था? उनका मेन ये कहना था कि वे डर गए थे जब उन्हें शव मिला वहाँ पर, उन कहीं कार्रवाई ना हो जाए और डर के मारे ऐसा किया है। बाकी लेकिन ये कितनी सच है तो जाँच में बताएंगे। सर अवशेष कुछ मिले, सर्च किया गया है एरिया को, हमें कुछ टुकड़े जले हुए हड्डी के मिले हैं, वो हम डीएनए सैंपलिंग कराएंगे ताकि वो पता कर सकें वाकई में किसके हैं। इधर 2 अगस्त से फरार चल रहे वनपाल टीकाराम हनौते और वन रक्षक हिमांशु घुरमारे को नोटिस जारी कर विभाग ने 2 दिन के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं। वहीं नोटिस में उल्लेखित किया गया कि अगर कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध सेवा से पृथक करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इन दोनों कर्मचारियों द्वारा अपने मोबाइल नंबर बंद करके रखे गए हैं, जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।